नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन करने वाले। लेकिन अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को यार ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की जो लिंक मिलेगी वहाँ से आप लोगों को नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी न्यूमरेटर दिया हुआ होता है उसको हम लोग यहाँ पर इस डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर वो भी बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन पढ़े हुए। सबसे पहला कौन सा है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में कैसी वैल्यू आती थी हमारी, देखो सिंपल, आपको मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करा दूँ, 3, 5, 6। अगर इस तरीके से वैल्यू खत्म हो जाती है डेसिमल के बाद तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा वाला डेसिमल एक्सपांशन जिसको हम लोग क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, इस तरीके से रिकरिंग, जिसको हम लोग रिपीटिंग भी कहते हैं। और उसमें क्या होता था, जैसे कि उसमें क्या होता था हमारा यहाँ पर सिंपल, जैसे कि उसमें 0.3333 इस तरीके से, या तो कोई एक ही डिजिट रिपीट होता था बार बार। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से 0.5454 इस तरीके से कोई एक 2 डिजिट या 3 डिजिट इस तरीके से रिपीट होते थे एक सीक्वेंस के बाद। ठीक है, एक सीक्वेंस में वो क्या होते थे, रिपीट होते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तीसरा टाइप जो पढ़ा था वो था यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी उसको हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे इसमें क्या था, 0, 1, 1, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से क्या हो रहे थे, डिजिट्स ना तो रिपीट हो रहे थे ना ही डेसिमल के बाद वो खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने अभी रिवाइज करा है 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाले। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 36/100। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, जो भी ये न्यूमरेटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। तो इस न्यूमरेटर को आपको किससे डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 लिख दूँ और यहाँ पर किससे डिवाइड करना है मुझे, 36 को मुझे करना है 100 से डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 0 पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पर मैं 0 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा मेरा, 36, और यहाँ पर मैं अब क्या कर सकता हूँ, एक 0 को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल डिवीज़न का रूल है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 300, और क्या रिमाइंडर बचा मेरा यहाँ पर 60। इसके बाद आएगा यहाँ पर एक और 0, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। हर एक स्टेप में हम एक 0 तो यहाँ पर बिना 0 लगाए भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितना सिंपल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। डिवीजन भी यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला तो क्या आंसर आया डेसिमल में हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.36। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। तो कैसे बताओगे, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में क्या होता था, आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स हमारे क्या हो जाते थे, रुक जाते थे या फिर खत्म हो जाते थे, ऐसा कह सकते। तो यहाँ पर देखो ना तो रिपीट हो रहे ना आगे बढ़ रहे, मतलब खत्म हो गए, एक फिक्स वैल्यू हमारी आ गई। तो इसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, टर्मिनेटिंग में। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का यहाँ पर है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है,
तो अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 को लिखो और उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 और पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक 0 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक और बार 0 ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 100 तो नहीं आएगा, ठीक है, बट 9 सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99, फिर क्या बचा, अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है यहाँ पर रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर एक में 0 लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर दूसरा 0 मेरे को यहाँ पर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर मैं दूसरा वाला 0 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिवीजन के सिंपल रूल्स है। तो यहाँ पर अब फिर से मेरा क्या हो जाएगा, 9 ज़ा 99 और क्या बचा यहाँ पर 1, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो सिंपल डिवीजन है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो भी दिया है न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है उसको लिख दो कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, फिर से 10, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 0 ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और ये 9 सा क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब फिर से 1 बच रहा है। देखो तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, देखो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर आया, यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर आ रहा है और यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर आ रहा है। जब रिमाइंडर सेम आता है तो यहाँ पर ऊपर भी क्या होते हैं, वो क्वोशंट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/11 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है यहाँ पर 0.0909 और यहाँ पर क्या है 09, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे 0.09 यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, देखो टर्मिनेटिंग तो ये नहीं है, ठीक है, टर्मिनेटिंग ये नहीं है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग, तो ये है रिपीटिंग, ठीक है। तो ये वाला हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 का थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको फ्रैक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर 4/1/8, ये आपको इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसका एक सिंपल रूल होता है, ये 4 और 8 ये जो दो नंबर होते हैं ना, इन दोनों नंबर को हमको सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 × 8, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है ना, यहाँ पर जो भी होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी होता है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 4 8 ज़ा 32 + 1 डिवाइड में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 33/8। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर करोगे डिवीजन, किसका डिवीजन करोगे, 33 का। आप लोगों को किससे डिवाइड करना है, 33 को आपको 8 से आप लोगों को सिंपली डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर अगर मैं 33 लिखूँ और अगर मैं उसको 8 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 8 4 ज़ा क्या था हमारे पास, 32 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर में 1। अब उसके बाद यहाँ पर मैं लगा दूंगा पॉइंट और यहाँ पर आया मेरा 0, तो 1 ज़ा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से 0 ऐड करूँ तो अब यहाँ पर मेरा क्या आएगा, देखना, अब ये यहाँ पर मेरा आ रहा है 2 ज़ा 16, तो अब मेरे पास रिमाइंडर बचा 4। देखो आपको डेसिमल के बाद 5-6 डिजिट्स तो एटलीस्ट चेक करने हैं, ठीक है, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हो सकता है 5-6 डिजिट के बाद वो रिपीट होने लगे, ठीक है, इसलिए आप लोगों को डेसिमल के बाद एटलीस्ट 5 से 6 डिजिट तो आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और 0 और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 8। अब 40 कब आता है 8 के टेबल में, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 8 5 सा यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 और ये आ गया मेरा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 4/1/8 है, उसकी वैल्यू हम लोगों की क्या आई 4.152,
ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। तो देखो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आफ्टर डेसिमल फिक्स डिजिट आ गए हमारे पास, ना ये डिजिट अब रिपीट होने वाले हो और ना ही ये क्या हो रहे आगे बढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास 3 ही डिजिट है, मतलब खत्म हो गए, टर्मिनेट हो गए हमारे डिजिट्स, ठीक है। तो इसको मैं किस में लिख दूंगा, टर्मिनेटिंग। तो इसको आप लोगों को किस में लिख देना है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को 3 को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 13 का टेबल लिखो, क्योंकि आप लोग 9th में आ गए हो तो हो सकता है आप लोग टेबल्स भूल गए हो 13, लेकिन टेबल्स लर्न ज़रूर करके रखना, ठीक है। इससे आपकी स्पीड्स इंक्रीज होगी कैलकुलेशन में। 13 2 26, 13 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका 39, 13 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका पास 52, 13 5 65, फिर यहाँ पर क्या आएगा 104, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 117, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 130, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर टेबल लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग डिवीजन करो तो यहाँ से देख के फटाक से कर दो, ठीक है, वरना आप लोग सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे सारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 13 को आपको किससे डिवाइड, 3 को आपको करना है 13 से डिवाइड। 3 छोटा है तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दो और 0 से सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके इसको लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक 0 को हम लोग ऐड कर सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 2 यहाँ पर क्या करोगे 26, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। तो एक 0 यहाँ पर ऐड करो, और यहाँ पर अब आएगा 3 क्या होगा, यहाँ पर देखो 39, तो 39 -1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगाया एक 0, तो एक 0 तो हम लोग पॉइंट के बाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा 0 ऐड करना हो ना हमको, तो क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर एक और 0 ऐड करना पड़ता है, समझ आ रहा है, ठीक है। एक और 0 ऐड कर दिया, अब यहाँ पर 91 आ जाएगा, 7 सा क्या हुआ यहाँ पर मेरे पास 91, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा मेरे पास 9। इसके बाद फिर से मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 78, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा मेरे पास 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि 12 रिमाइंडर बच रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर एक और 0 हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट के बाद, तो हम लोग एक 0 तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर देखो 120 नहीं आ रहा है, बट 9 सा क्या आ रहा है यहाँ पर 117। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो 3, अब यहाँ पर फिर से 0 लगाया मैंने, और यहाँ पर क्या आ गया 2 सा 26, और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बचा 4। एक और बार मैं यहाँ पर 0 लगा रहा हूँ, और यहाँ पर देखो 3 सा क्या हो जाएगा 39, और रिमाइंडर बचा 1। अब आप लोग यहाँ पर गौर से देखना, देखो 2 3 0 7 6 9, यहाँ तक तो डिजिट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर डिजिट रिपीट होने लगे। देखो 2 3 इस तरीके से यहाँ पर अब क्या होने लगे, डिजिट्स आपके रिपीट होने लगे। तो जब देखो अब इसके बाद देखो यहाँ पर रिमाइंडर्स भी रिपीट होने लगे। पहले यहाँ पर रिमाइंडर 3 था, आ गया यहाँ पर 3, यहाँ पर था 4, यहाँ आ गया यहाँ पर 4, यहाँ पर था 1, आ गया यहाँ पर 1। तो इस तरीके से जब रिमाइंडर्स हमारे रिपीट होने लगे तो यहाँ पर कोशेंट में भी वही रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो अब यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 0 7 6 9, इस तरीके से वो क्या होने लगेगा रिपीट। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 3/13, उसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 3 0 7 6 9, और उसके ऊपर लगा दें हम बार का क्या मतलब होता है, सिंपली देखो यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर क्या आ रही है 0.2307669। उसके बाद अब आपके क्या होने लगे यहाँ पर डिजिट्स रिपीट 23076, इस तरीके से क्या होने लगे डिजिट्स रिपीट। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो 0.230
0769। इसको आप लोग इस तरीके से लिख रहे हो क्योंकि एक सीक्वेंस के बाद एक नंबर ऑफ डिजिट 6 डिजिट्स के बाद हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट होने लगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, मेन हमने देखो डेसिमल फॉर्म तो लिख दिया, लेकिन अब ये कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपांशन है वो लिखना है आपको। तो ये क्या, ये कौन से टाइप का आ जाएगा, देखो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, डिजिट्स खत्म नहीं हो रहे, देखो यहाँ पर रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहे, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो नॉन टर्मिनेटिंग, लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद अब यहाँ पर ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है वो आपको देखना है। तो ये देखो ये रिपीटिंग है क्योंकि 6 डिजिट्स के बाद हमारे वही के वही डिजिट्स क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो इसमें आप लोग क्या लिख दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और रिकरिंग के ब्रैकेट में लिखो रिपीटिंग, क्योंकि उसका मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ें करनी है आपको। जहाँ पर देखो 5-6 क्वेश्चन दिए हुए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सबको वही करना है। तो भी मैं आपको सारे के सारे यहाँ पर करके बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले 2 को हमको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। 0 पॉइंट लिख दो क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, छोटा है 11 से। अब यहाँ पर आप लोग करो 0 और यहाँ पर आपको 1 सा आएगा 11 और बचा आपका रिमाइंडर 9। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो 0 ऐड किया मैंने और यहाँ पर आ जाएगा 8 ज़ा, ठीक है भाई 88। अब यहाँ पे बचा रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 ज़ा 11, अब बचा यहाँ पर 9, फिर से आ गया 9। देखो यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 2 था, देखो 2 यहाँ पर आया था, 2 यहाँ पर आया, अब 9 फिर से आ रहा है, तो 0 8 सा क्या आ गया आपका यहाँ पर 88। एक और डिजिट करके देख लेते। ठीक है, 2 आ गया, फिर से देखो फिर से 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इस तरीके से 2 अब क्या होने लगे, रिपीट। और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने 0 लगा दिया और यहाँ पर 1 सा मेरा हो जाएगा 11 और बचा 9, फिर से रिमाइंडर 9 आ गया। तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2/11 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, यहाँ पर 0.18181 इस तरीके से वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1818 बार बार यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 0.18 को आप लोग इस तरीके से बार लगाकर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले तो कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सबसे पहले आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर है ये रिपीटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग। और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, रिपीटिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो इसको सिंपली पहले तो आप लोग क्या कर दो, 329/400 जो लिखा है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो 400 लिख दो। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को 2 तरीके हैं डिवीजन के। देखो 329 इसको आप लोग 4 × 100 ऐसे लिख दो, या फिर अगर आप लोगों को डायरेक्टली 400 से डिवाइड करना है तो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 400 से डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 400 को डिवाइड करते हैं हम लोग 329 सबसे। तो यहाँ पहले यहाँ पर 0 पॉइंट ऐसे लिख दो। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हमेशा हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट। इसके बाद अब यहाँ पर 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 329 हमारा रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 1 मिनट इरेजर, ये रहा। देखो 0 यहाँ पर लगाना है, वो गलती से मैंने वहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, गुस्ताखी माफ़। तो इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखो 4 के टेबल में अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आप 400 का इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो 408 सा क्या होता है यहाँ पर 3200। ठीक है, तो अब आपका बचा यहाँ पर रिमाइंडर 90। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखो एक और 0 लगाओ और यहाँ पर क्या करो 2 ज़ा क्या आएगा 800। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा बचा 100। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखो एक और 0 लगाओ और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 ज़ा 800 और यहाँ पर बचा 200 एज अ रिमाइंडर। अब आप लोग देखो यहाँ पर अगर मैं एक और 0 लगा दूँ, अगर देखो 2000 आया यहाँ पर, अगर 2000 आता है 400 के टेबल में, यस देखो क्योंकि 20 आता है 4 के टेबल में, तो यहाँ पर
2000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 0 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। मतलब हमारे क्या हो गए, रिमाइंडर्स 0 हो गए और यहाँ पर डिजिट्स टर्मिनेट हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई 329 अपॉन 400, उसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पर 0.8225। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि 1/7 की जो वैल्यू है ना वो है यहाँ पर 0.142857। इस तरीके से देखो यहाँ पर पॉइंट है, वो गलती से पॉइंट लगाना रह गया और इसके ऊपर बार है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7। देखो 1/7 का हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.142857। उसके बाद फिर से वही डिजिट रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7 का हमको दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या होगा डेसिमल एक्सपांशन, और वो डेसिमल एक्सपांशन हमको डिवाइड करके नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन हमको यहाँ पर नहीं करना है और बिना डिवीजन के हमको प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पर जो 2/7 और ये 3/7 है, इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, ये हमको प्रिडिक्ट करना है, ये हमको बताना है। ठीक है, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंट दी हुई है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखो सिंपल चीज़ें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर 3/2 है, ठीक है, तो 3/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 × 1/2। तो यहाँ पर 3 × 0.5, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 0.5, सॉरी फिर से ये वही स्टेप लिख दिया, तो आ जाएगा यहाँ पर 1.5। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 2/2 तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/2, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2 × 0.5, तो वो क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3/2 को मैंने डिवाइड करके नहीं फाइंड की वैल्यू। ठीक है, कैसे किया, मैंने 3 को यहाँ पर अलग लिख दिया और 1 इसको यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 1/2, क्योंकि देखो 1 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 ही आ जाएगा, तो ये सेम है। ठीक है, 3/2 लिखो या फिर 3 × 1/2 लिखो, दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से 2/2 भी होता है तो 2 × 1/2 मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमको कम पड़ेगी नहीं तो वहाँ पर। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, 1/7 की जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पर पहले तो लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको 1 मिनट, ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर देखो 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन 2 × 1/7 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 को आप फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद 2 × जो हमारी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 1/7 की, उसको हम लोगों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 142,857। ठीक है, अगर ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और अगर इनको हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिजिट्स भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों को देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है या डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखो 0.142857। देखो अगर ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो अगर आप लोग इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा तो वो डिजिट्स भी आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 × 7 = 14, यहाँ पर आ गई कैरी 1, 2 × 5 =
10 और यहाँ पर हो गया 11 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और एक हो गया 17। इसके बाद आपका आ जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। इसके बाद आ गया ये 8, इसके बाद आ गया ये 2 और ये आ गया पॉइंट एज इट इज़। और तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया देखो 0.285714, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। तो ये डिजिट्स भी अब इसके बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। अब देखो 285714 के बाद फिर से 285714 इस तरीके से रिपीट होंगे। तो यहाँ पर 2/7 की हमने जो वैल्यू निकाली वो कैसे निकाली, वो हमने यहाँ पर बिना कैलकुलेशन मतलब बिना डिवीजन किए निकाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेम तरीका यूज़ करना है। 3/7 को कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को इस तरीके से कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। 242857 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर, अरे यार ये आंटी बहुत डिस्टर्ब करती है नीचे वाली, कब से कुकर की सीटियाँ ही लगाई जा रही है, ठीक है। देख नहीं रही है कि समझ ही नहीं आता है किसी को यार कि 9th क्लास के बच्चे इतने ध्यान से पढ़ रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, इनका तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो अगर इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएगी। देखो अब मैं आपको सिंपली बार बार पूरा स्टेप मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा, यहाँ पर मैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 42857 ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया 0.42857 और ये क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सारे आंसर फाइंड करने, कहाँ तक फाइंड करने 6/7, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देखो एक मिनट, सबसे पहले इसको मैं इरेज कर दूँ। अरे आंटी क्यों इतना परेशान कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको रफ में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने, ठीक है। और यहाँ पर इंक कलर, ठीक है। तो इंक कलर में आप लोग क्या, अब सॉरी इंक कलर क्या, मैं भी क्या बोल रहा हूँ ये आंटी के चक्कर में। 4/7, 5/7 और यहाँ पर आपको क्या करना है बाद में 6/7 पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख दो। फिर 4 को अगर आप लोग 0.142857 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना यहाँ पर, ये सॉरी 0 के ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या आंसर आएगा 0 पॉइंट और यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा 571428। ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। देखो ये आपको रफ में मल्टीप्लाई करके देखना है, आपके सेम यही आंसर आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 714285, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर 1/6 की वैल्यू भी इस तरीके से ही निकलेगी, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 6/7 की वैल्यू भी आपको इसी तरीके से निकालनी है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, जो वैल्यू हमारी आएगी वो यहाँ पर आएगी देखो 0.85714 और यहाँ पर 2142 इस तरीके से, ठीक है। 0.8571442, ठीक है। ये 142 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आंसर में फिर से अच्छे से लिख देता हूँ 0.85714, ठीक है। तो 6/7 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपके पास और इसको आप लोगों को कैसे करना है, जो भी यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है, उसको आप लोगों को अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर आप लोग जाओगे तो अब मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है सारे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, यहाँ पर
0.6 के ऊपर क्या है, बार। बार का क्या मतलब है, 0.6666, इस तरीके से 6 क्या हो रहे, बार 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 रिपीट हो रहे। अब यहाँ पर अब आप लोग क्या करना है, देखो मैंने आप लोगों को सिंपल एक चीज़ बताई थी, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने से मल्टीप्लाई, उतने मतलब फॉर एग्जांपल 1 से 1 की वही की डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पर 100 मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर 4 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो सबसे पहले क्या करो, लेट x इक्वल टू 0.6666 इस तरीके से लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे, अगर यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है तो सिर्फ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिजिट, डेसिमल डिजिट कहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6.6666 इस तरीके से, ठीक है। इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों को सिंपल चीज़ करनी है, बहुत सिंपल है। इक्वेशन 2 में से आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद ए निशा कतरी का आवाज़ आ रही यार थारी, ई तव का एक रसोडामती गजब आवाज आ रही, काही काही बजा रही तू। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर 6.6666 माइनस 0.6666, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, सिंपली 9x आ जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों को देखो यहाँ पर अगर ये सब्ट्रैक्शन आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो सिंपली रफ नोट में जाओ, आपकी ऐसे लिखो, फिर यहाँ पर 0.6666 इस तरीके से लिखो, सब्ट्रैक्शन कर दो। 0 0 0 0 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 6। अगर 6.00 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो सिर्फ और सिर्फ 6। अब यहाँ पर अगर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई यहाँ पर 6/9। देखो अब आप लोग 6/9 को यहाँ पर डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आएगा 0.666। तो हमको यहाँ पर देखो 0.666 दिया हुआ था, तो उसका फ्रैक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की क्या, 6/9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, P/Q फॉर्म, और P और Q दोनों ही क्या है यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाला क्वेश्चन भी सेम है, देखो अब यहाँ पर एक ही चीज़ डिफरेंट है, देखो 0.47 और किसके ऊपर बार है, यहाँ पर 7 के ऊपर बार है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर सारी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4747 ऐसे मत लिख देना वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, 7777 इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4.777 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक और 7 लिख दूँ मैं यहाँ पर, और इस तरीके से ये बढ़ते ही जाएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और सिंपल जो हमने अभी किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप लोग क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.777 माइनस 0.4777 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका तो 9x सिंपली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप लोग क्या कर दो, 0.4777
7 7 7 वो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, ये भी इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी 7 होंगे इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 7 - 4 अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर आएगा 3 और डेसिमल के नीचे क्या आ जाएगा डेसिमल, और 4 - 0 करोगे तो यहाँ पर 4.300। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 हो तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते, तो सिंपली इसको आप लोग 4.3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया 4.3। अब आप लोगों को देखो यहाँ पर एक चीज़ करनी है, 9x इक्वल टू, अब 4.3 को आपको अगर यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 43 लिखो सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए, और डेसिमल की जगह 1 लिखो, और आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो आपको क्या करने होते हैं डिनोमिनेटर में आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, सिंपली अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये क्या हो गया 43/90। ठीक है, देखो ये 9 हमारा क्या था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, और यहाँ पर 10 ऑलरेडी था इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 0.4777 इस तरीके से, तो उसकी वो हमारा फ्रैक्शन क्या आया उसका 43/90। देखो 43 को आप लोग अभी 90 से डिवाइड करने जाओगे इन कैलकुलेटर में तो आपका सेम यही आंसर आएगा, चाहो विश्वास ना हो तो करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन, और थर्ड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर देखो सारी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखो यहाँ पर लेट x इक्वल टू 0.001001 और यहाँ पर क्या हो रहा है 001। ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट होते जा रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार है 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो करो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, और इसको अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 001 यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है यहाँ पर 1001 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये और भी आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हमने क्या दिया था इक्वेशन 1 और ये था हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में किया हमने वैसे ही इक्वेशन 1 को हम लोग किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 में से हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखो 1000x - x इक्वल टू, देखो ये 001 अगर 001 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1.001001 इस तरीके से है, और 001 इस तरीके से है, और उसको माइनस करूँ मैं 0.001 001 और 001 इस तरीके से है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 999x इक्वल टू, देखो अब इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं 001 001, और यहाँ पर क्या आएगा 0.001 001। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊँ ये ऐसे भी आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1.0 को हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली 1। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 999 कहाँ पे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ रहा है 1/999। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर में 1 को 999 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.001001। इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 001 इक्वल टू 1/999, तो ये हो गया हमारा P/Q फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से पूछ रहा है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन 4 में आपको क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग 0.999 को किस में कर देंगे एक्सप्रेस, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन किए ना
सेम टू सेम वही मेथड यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0.9 के ऊपर बार। क्यों 9 के ऊपर बार, मेरी मर्जी, ठीक है, नहीं बताऊँगा, अब मजाक कर रहा हूँ। 9 के ऊपर बार यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये सारे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, 9 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 9 बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया सिंपली, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो इसको क्या करो, लेट x इक्वल टू क्या कर दोगे 0.9999। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी डिजिट के ऊपर बार हो उतना आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 1 की डिजिट के ऊपर बार हो तो x 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप लोग 10 से मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया यहाँ पर 9.999 इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 1 इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन 1, इसको नाम दूंगा इक्वेशन 2। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 इक्वेशन नंबर में से 1 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पर 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0 पॉइंट, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये भी आगे, ये भी ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, वरना आप पता चला आपने बोल दिया ख़त्म हो गया, ये ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, लिख दो सिंपली 9x, यहाँ पर कर दो सब्ट्रैक्शन, देखो 9.99, देखो ये पॉइंट है 9 इस तरीके से यहाँ पर हो, और ये 0.999 इस तरीके से हो, तो देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट 9, 9.0 को हम लोग लिखेंगे 9। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर x की वैल्यू मेरी आ रही है 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, कैसे 1 आई, देखो x इक्वल टू 9/9 में लिख दूँ तो यहाँ पर 1 से 1 जा, तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई 1/1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है, ठीक है, ये ऐसी वैल्यू क्यों आई, इसको आप लोगों को किसके साथ डिस्कस करना है, आपके टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर तो आपके कोई टीचर अवेलेबल है नहीं, आप और मैं हो, ठीक है, तो आपको मेरे साथ डिस्कस करना है। चलो, तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्यों आई, हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों ऐसी वैल्यू आई 0.999 की यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से 1 कैसे आ गई वैल्यू, ठीक है। ये 0.9999 इस तरीके से वैल्यू है, ये यहाँ पर 1 कैसे आ गई, चलो बताओ। अच्छा, आप तो बोल ही नहीं सकते वहाँ से, नहीं कोई नहीं, चलो देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। देखो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो 0.66666 किसी की वैल्यू होती है तो हम लोग छोटे स्टैंडर्ड में उसको कैसे लिख देते हैं 0.67, क्योंकि 666 ऐसे रिपीट हो रहा है तो 66 के बाद जो भी डिजिट आता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते थे, ताकि और फिर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते थे, मतलब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 0.888 इस तरीके से होता था तो हम लोग उसको 0.89 लिख देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखो 0.9999 हो रहा है, तो अब ये किसके इक्वल है, देखो 0.999 के बाद अब कौन सा नंबर आने वाला है, तो कौन सा नंबर आने वाला है, 1 नंबर आने वाला है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आंसर क्या आया, 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 आया। और इसलिए यहाँ पर आपको पूछा गया था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, नहीं, ठीक है, सरप्राइज तो नहीं, बट ये थोड़ा यूनिक आंसर है, ठीक है। 0.99 का यहाँ पर 9/9 लिखा तो वो सिंपल आंसर क्या आ गया मेरा यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा डिस्कशन खत्म। अब हम लोग सीरियसली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 भाई देखो, इसमें ना अगर रील्स वील्स देख रहे हो तो साइड में हटा दो, क्योंकि ये डिवीजन इतना लंबा होने वाला है ना कि एक आप लोग कंटाल जाओगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया है कि what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/7। तो सबसे पहले पूछा गया है कि 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपांशन निकालो और उसमें कितने डिजिट्स के बाद डिजिट्स रिपीट होंगे, ठीक है, वो देखना है। उसमें मतलब कितने डिजिट आएंगे आपके, ऐसे कितने डिजिट्स का ब्लॉक आएगा उस जिसके बाद डिजिट्स रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो वो तो हमको डिवीजन करके ही देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग यहाँ पर 17 का टेबल लिखोगे, 17 का टेबल लिख दो, ठीक है। देखो 17, क्योंकि
110% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से 50% लोगों को 17 का टेबल नहीं आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर करके टेबल लिखो। तो 17 यहाँ पर 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा यहाँ पर 68, फिर आएगा आपका यहाँ पर 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 102, 17 7 ज़ा यहाँ पर आपका आ जाएगा 119, फिर 17 8 ज़ा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 136, 17 9 ज़ा आपका यहाँ पर आ जाएगा 153 एंड 17 10 ज़ा आपका आ जाएगा 170, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करो, टेबल लिख दो, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोगों को सिंपल काम करना है। क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है 1/17, तो सबसे पहले 17 को हमको 1 को किससे डिवाइड करना है 17 से। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाओ 0 और पॉइंट। बार बार हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो 1 है ना ये छोटा है, इसलिए यहाँ पर 0 पॉइंट लगाना पड़ रहा है, समझ आया। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 0 लगा दूँ, ठीक है। अब और फिर से छोटा है तो यहाँ पर एक और 0 लगाऊंगा मैं और यहाँ पर 0 लगाया, ठीक है। तो 100 तो आ नहीं रहा है, तो उससे नीचे वाला नंबर कौन सा है 5। तो 5 सा मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर 85। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा सब्ट्रैक्शन में 25। बे ओए 25 नहीं 15 बचेगा, 15 एक 0 लगा दिया। अब 150 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 136 आ रहा है। 8 ज़ा 136, ठीक है। डिवीजन करना है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो 136, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 14, ठीक है। एक और 0 लगा दिया तो फिर से यहाँ पर 136 लिख सकते हैं। 8 ज़ा 136 और फिर से रिमाइंडर, अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 4। अब यहाँ पर मैं एक बार 0 लगा दूँ तो यहाँ पर क्या हो गया 2 ज़ा आपका हो गया 34। आपको स्किप करके आगे जाना है तो स्किप करके डायरेक्टली जब डिवीजन हो जाए वहाँ पे भी पहुँच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 6। उसके बाद यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया और 3 ज़ा 51। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा 9 रिमाइंडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर अब मैं 90 को यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 90, अब यहाँ पर 90 तो नहीं आ रहा है लेकिन 85 आ रहा है, तो 5 सा क्या हो गया 85। अब मेरा क्या रिमाइंडर बचा 5 रिमाइंडर बचा। अब 0 मैंने लिखा, अब 34, ठीक है। 2 सा क्या आया 34, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा मेरा 16, ठीक है। 16 बचेगा ना, हाँ 16, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख दो, यहाँ पर फिर से 0 आ गया, तो अब यहाँ पर 9 सा क्या हो जाएगा, देखो अभी तक कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 0.0588235 5 रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं, कोई सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 29, इस तरीके से कुछ भी मतलब रिपीट नहीं हो रहा है एक सीक्वेंस में। तो अभी हमको और भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिमाइंडर बचा मेरा 7। इसके बाद आप लोग क्या कर दो, यहाँ पर 0 लगा दो, तो 7 यहाँ पर 68। 4 सा क्या हो गया 68। 2 बचा, फिर से 0, तो यहाँ पर 1 ज़ा आप लिखो 17, आ गया मेरा 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 को यहाँ पर एक 0 ऐड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आया मेरा 30, तो 30 माइनस 30 तो नहीं आ रहा है, बट 1 ज़ा क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर 17। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 13। फिर से 0, 130 नहीं आ रहा लेकिन 119 आ रहा है, 7 ज़ा, ठीक है 119। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्शन किया मैंने यहाँ पर 11, ठीक है। अब फिर से 0 लगा दो और 110 नहीं आ रहा तो 6 ज़ा आ रहा है लेकिन 102। तो अब यहाँ पर क्या आया मेरा 8, फिर से लगा दो 0, 80 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 4 ज़ा आ रहा है 68। 4 ज़ा मेरा क्या आ गया 68। और अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा मेरा 12, ठीक है। 12 के बाद फिर से 120 नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 7 ज़ा क्या आ रहा है 190। देखो ये हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न भी हम लोग एक थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर बच गया मेरे पास, 0 मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरे को देखो 0 मैंने लगाया
उसके बाद अब मैं यहाँ पर फिर से एक और ज़ीरो लगाऊंगा और यहाँ पर मेरा आया 100, ठीक है। तो 100, अब यहाँ पर देखो 100 तो नहीं आ रहा लेकिन 85 आएगा 5 ज़ा, तो ये क्या हो गया 85, अब माइनस, अब मेरा क्या रिमाइंडर बचेगा 15। अब देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ एक और बार कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आ गया 8 ज़ा क्या होगा 136, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा यहाँ पर 14। अब यहाँ पर देखो इतना लंबा इतनी बड़ी हम लोगों ने क्यों डिवीजन की, देखो उसका एक रीज़न है। देखो 14, देखो हम लोग क्या करते थे कुछ क्वेश्चंस में खाली 5-6 डिजिट के बाद हम लोग छोड़ देते थे और समझते थे कि वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग का हम उसको कंसिडर नहीं करते थे। देखो लेकिन ये हम लोगों ने जब इतना लंबा डिवीजन करके देखा, कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं ना जब आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हो तो वो क्या हो सकते हैं रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100 था, यहाँ पर भी 100 आया, ठीक है। अब रिमाइंडर रिपीट होने लगे, देखो रिमाइंडर रिपीट होने लगे 150, इधर 140, इधर भी 14, तो 14 यहाँ पर 0 लगा दूंगा तो ये भी 140 हो जाएगा। तो देखो 0.0588235294117647, उसके बाद यहाँ से रिपीट्स होने लगे डिजिट्स, ठीक है। यहाँ से क्या होने लगे डिजिट्स रिपीट होने लगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने डिजिट्स के बाद, कितने ब्लॉक के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब कितने हमने यहाँ पर ये कितने तक हमने आंसर फाइंड किया और उसके बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली इसको आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, तो टोटल 17 डिजिट्स के बाद हमारे क्या हो रहे डिजिट्स रिपीट हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर में क्या लिख दोगे, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर 17 डिजिट्स के बाद क्या हो जाएंगे आपके, एक लाइन बना के लिख देना, ठीक है। 17 ऐसे डिजिट्स 17 ब्लॉक्स के बाद, रिपीटिंग ब्लॉक के बाद हमारा क्या होगा डिजिट्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो हमने ये डिवीजन किया और यहाँ पर देखो ये 17 आएगा आपका आंसर। 17 डिजिट्स, क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि कितने डिजिट्स के बाद आपके डिजिट्स फिर से रिपीट होने लगेंगे। तो सिंपल आंसर है 17, टोटल 17 डिजिट्स तक हमने डिवीजन हमने परफॉर्म किया, ठीक है। और उसके बाद हमने पता किया कि 17 डिजिट्स के बाद तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो सिंपल आपका आंसर है यहाँ पर 17 मैक्सिमम नंबर से जिसके बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखो बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे हुए, उसको आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ो उसको जाने दो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसका अगर हम लोग डेसिमल एक्सपांशन निकाले तो वो टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1/2, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है यहाँ पर 0.5, मतलब वो क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, ठीक है। टर्मिनेट हो जानी चाहिए, हमको यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन लिखने, ठीक है। यहाँ पर रेड कुछ सही नहीं लग रहा, वही हमारा पुराना वाला येलो ले लेते, ठीक है। अरे यहाँ पर इन कलर येलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो। सिंपल यहाँ पर अगर 1/2 मैंने फ्रैक्शन लिखा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पर आ रहा है 0.5, जिसको हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया है कि आपको कुछ एग्जाम्पल को देखना है, जिस ऐसे फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल को देखना है जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है यहाँ पर टर्मिनेटिंग आए, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये दी गई है, यहाँ पर एक कंडीशन ये दी गई है कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 1/2, ये एक डेसिमल एक्सपांशन है फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ पर क्या आया, इसमें कोई कॉमन चीज़ है नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 3/6, तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पर 3 इसमें कॉमन है, 1 × 2 लिख दूँ तो 3 और 3, तो यहाँ पर ये देखो 3 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ये कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है कि आप लोगों को कुछ ऐसे फ्रैक्शंस के एग्जांपल को और देखना है जहाँ पर ना तो उनके न्यूमरेटर और पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ डेसिमल एक्सपांशन, और उनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है।
तो देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। मैं एक और बार समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। और उसका अगर हम लोग डिवीजन करें तो वो क्या आना चाहिए, जब डेसिमल में हम आंसर निकाले तो वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। और अब लास्ट में ऐसा क्यों करना है हमको, क्यों ऐसे एग्जाम्पल्स की ओर देखना है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमको ये चीज़ पता करनी है कि आखिर क्यू में ऐसे डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दे, ये हमको पता करना है। देखो क्योंकि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो यहाँ पर क्यू मतलब डिनोमिनेटर में ऐसी क्या चीज़ होने, ऐसे कौन से नंबर होने चाहिए जो हमको क्या दे, डेसिमल एक्सपांशन हमको क्या दे, टर्मिनेटिंग दे, ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर उनके बीच में कुछ ना हो तो बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन वेट करो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, मेरी स्कूल की एग्जाम होती थी, मतलब मैं जब पढ़ता था 9th में, तब मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था, मतलब बहुत ही दिमाग खराब करने जैसा क्वेश्चन है, पर सिंपल है। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी एक्सप्लेनेशन बनाया है, अब आप इसको ध्यान से देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल लेके समझते तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, हमको ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना हो, तो यहाँ पर मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा फ्रैक्शन लिख दिया जो क्या है यहाँ पर, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 13 के डिनोमिनेटर में मैंने रखा 2। अब यहाँ पर मैं अगर डिनोमिनेटर में 13 के डिनोमिनेटर में यहाँ पर मैं लिख दूँ 13 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में उसके लिख दूँ 13 डिवाइडेड बाई 4, अगर मैं उसके डिनोमिनेटर में अब यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 5, देखो ये सारे हम ऐसे फ्रैक्शंस लिख रहे हैं ना जिसके बीच में कॉमन कुछ भी चीज़ नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 13 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर वेट करो, हम सारे आंसर भी मैं आपको निकाल के बताऊँगा। और आंसर में हमको क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी हमको यहाँ से पता चलेगी, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है। वरना अगर मैं प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपको बता दूंगा ना पीछे से देख के, नोट आंसर में से पीछे से देख के, तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं एग्जांपल लेके प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर पूरा देखेंगे कि कैसे कौन सी प्रॉपर्टी हमको आ रही है, कैसे आ रही है प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। 0.9, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिए, ऐसे फ्रैक्शंस लिख दिए जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखूँ, मतलब 13 को देखो मैंने सारे कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है 6.5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसा एग्जाम्पल जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है और उसके यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहे हैं डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 13.3 की वैल्यू देखूँ तो कैलकुलेटर में मुझे इसकी वैल्यू मिली 333 इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद 13.4 की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँ तो इसकी मुझे वैल्यू मिली 3.25, ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर 13/5 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ यहाँ पर तो ये हो गई मेरे पास 2.6, ये भी हमारी कौन सी वैल्यू आई, टर्मिनेटिंग। 13/6 में यहाँ पर लिखूँ, देखो मैंने कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ आपके लिए लिखी हुई है, 2.666 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं, ये पॉइंट है बीच में 2.666, अब अगर यहाँ पर 13/7 की मैं वैल्यू लिखूँ तो उसकी वैल्यू आई थी मेरे पास 1857142 इस तरीके से। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 13/8 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 1.625 ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। देखो वेट करो, समझा रहा हूँ क्यों ऐसा मैंने इतने सारे एग्जांपल क्यों लिखे और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का खेल हम लोग क्यों खेल रहे हैं। देखो तो ये आ गया मेरे पास 1.4444 इस तरीके से आए, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हमको पता करनी है ना वो यहाँ से हमको पता चलेगी, ठीक है। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस भी देखे इससे पहले, पर मेरे को कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया, उस तरीके से प्रॉपर्टी का भी पता चले उस तरीके से मैंने ये बनाया है। देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है
तो डेसिमल एक्सपांशन क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब आता है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए वही पता लगाना है। देखो अगर डिनोमिनेटर में 3 होगा तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, तो क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 है तो क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर देखो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 7 है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो क्या आ रहा है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 9 है तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, देखो टर्मिनेटिंग कब कब आ रहा है। देखो अगर 2 का यहाँ पर 2 के हमारे पास मल्टीपल्स हो, 2 4, 2 का मल्टीपल देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, सॉरी 2 का मल्टीपल नहीं, 2 की पावर्स हो, इस तरीके से। 1 मिनट है, इसको मैं देखो 1 मिनट वेट करना, हाँ सॉरी इरेजर। अगर यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स नहीं, सॉरी हाँ, 2 के यहाँ पर अगर आपके पास पावर हो, ठीक है, कैसे पावर देखो, अगर यहाँ पर, अरे 1 मिनट, हाँ पेन, ठीक है। सबसे पहले देखो ये प्रॉपर्टी, अगर देखो हमने यहाँ पर क्या पता किया कि अगर यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर्स हो, 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 का पावर 2, तो 4 से भी क्या आ रहा था हमारा, टर्मिनेटिंग आ रहा था, ठीक है। 2 का पावर 3 तो वो क्या होता है, 8 भी डिनोमिनेटर में हो तो क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। 4 भी हो तो क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे 2 के पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ भी तो मिली थी हमको 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 5 की पावर 1 हो तो भी हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन 5 की पावर 2 होगी 25, तो डिनोमिनेटर में 25 भी होगा ना, कैलकुलेटर में करके देख लेना, तो भी हमारा क्या आएगा, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा। इस तरीके से 5 की पावर 3 भी होगी ना 125, तो भी आपका क्या आएगा यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 मिनट ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, या तो 2 की पावर होगी डिनोमिनेटर में, या तो 5 की पावर होगी, ठीक है, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर q की जगह पर यहाँ पर या तो 2 का मल्टीपल हो, सॉरी 2 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर्स हो, या फिर 5 के पावर हो, इस तरीके से हो, तो क्या आ जाता है आपका आंसर यहाँ पर टर्मिनेटिंग आ रहा है। या फिर देखो 2 की पावर a हो, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर्स, या फिर अगर 5 की पावर b हो, ठीक है। इस तरीके से देखो या तो 2 के पावर होंगे या तो 5 के पावर होंगे, या फिर उन दोनों के पावर को अगर हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से हो, तो भी वो क्या होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अगर वो हो पावर का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, तो आपका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ही आएगा। अगर ऐसे फ्रैक्शंस हो आपके पास जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो तो, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर 2 की जगह पे 1 या 5 की जगह पर 1 लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 की जगह पर 1 लिख दूँ, 5 की जगह पर यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ, तो यह आया मेरे पास 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अगर फॉर एग्जांपल 13 डिवाइड बाय मैं 10 भी करता तो यहाँ पर क्या आता, 1.3, तो ये भी आ गया हमारा, क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस तरीके से q की जगह पर क्या होना चाहिए, देखो या तो 2 के पावर्स हो तो वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा, या फिर 5 के पावर हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आएगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो भी क्या आएगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर मैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग ले 120 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 224, ठीक है। तो ये भी क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। इस तरीके से डिनोमिनेटर में 2 हो, 2 की पावर हो, 5 की पावर, या उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की पावर हो, तो भी हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन यहाँ पर टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो आई होप ये काफ़ी लंबा मैंने समझाया आप लोगों को, तो भी लेकिन बहुत अच्छे से समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और कुछ कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिखा है, देखो ऐसे कुछ डेसिमल एक्सपांशंस लिखने हैं आपको यहाँ पर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, वो हमारे होते हैं मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहे ना ही रिपीट हो रहे, तो कुछ भी अपने मन से देखो ऐसे लिख देना। देखो 0.7156373
ऐसे 3 5 इस तरीके से, वो ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक है, ना तो ये रिपीट हो रहे ना ये ख़त्म हो रहे। अपने मन से देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन, अपने मन से देखो, आंख बंद करके जो लिखना चाहो बस इस तरीके से ना, पर इस तरीके से मत लिख देना 1 5 1 5 1 5। ये नॉन टर्मिनेटिंग में तो आएंगे, लेकिन ये किस में आ जाते हैं, रिपीटिंग में आ जाते हैं, तो इस तरीके से मत लिखना, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ा, तो ऐसे ये डॉट करना मत भूलना, इसका मतलब है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 एग्जाम्पल लिखने हैं तो 3.935635132 इस तरीके से क्या होने, कुछ भी लिख दो, ठीक है। डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, वो ऐसे डैश डैश बना दो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर हमको, और उनके दोनों के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, देखो सिंपल चीज़ करनी है। देखो सबसे पहले तो आप लोग कर दो इसको, पहले मैं यहाँ पर 2 पार्टीशन बना लेता हूँ, ठीक है, हमेशा लाइन टेढ़ी बनती है। तो सबसे पहले 5/7 यहाँ पर दिया हुआ है मुझे, और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 9/11, ठीक है। तो 7 को मैं किससे डिवाइड, 5 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 5 को हमको डिवाइड करना है 7 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लिख दो और 0 से सब्ट्रैक्ट कर दो, और 5 बचा। अब यहाँ पर क्या आया, 0, तो 7 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर 49। अब रिमाइंडर बचा 1। इसके बाद अब आपका क्या आएगा यहाँ पर एक और 0, और ये 1 सा क्या हो जाएगा मेरे पास 7, और इसके बाद बचा 3, फिर से 0 लगाया मैंने, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और 7 4 ज़ा यहाँ पर हो गया 28। रिमाइंडर बचा 2, फिर से 0 लगा दिया, 7 यहाँ पर 2 ज़ा 14। अब यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6, फिर से मैंने यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 8 ज़ा 56। इसके बाद रिमाइंडर क्या बचा मेरा यहाँ पर, रिमाइंडर अब मेरा आ रहा है यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 0 लगाओ, और देखो 7 के टेबल में क्या आ रहा है, 5 सा क्या आता है 35। तो इसको जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 5, और यहाँ पर मैंने 0 लगाया फिर से, तो यहाँ पर क्या आएगा 49, 7 ज़ा, तो यह क्या आ गया 1, फिर से 0, अब यहाँ पर क्या आएगा 1 ज़ा 7, तो रिमाइंडर बचा 3। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ नोटिस करने जैसी है, देखो 5 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी 5 आ गया, देखो 5, हाँ ये यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 आ गया सॉरी, देखो ये 5, ये 5, देखो ये 1, देखो ये 1, देखो ये 3, देखो ये 3, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो जब रिमाइंडर्स रिपीट होने लगते हैं तो यहाँ पर ये जो क्वोशंट है ना, देखो यहाँ तक तो नहीं रिपीट हुआ, लेकिन अब ये क्या हो गया 7 1, यहाँ पर फिर से 7 आ गया, और यहाँ पर आगे 4 2 8 5 7 वो इस तरीके से क्या होंगे रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर 5/7 की आप लोग सबसे पहले क्या लिखो, वैल्यू लिखो, तो क्या आई 0.714285, और फिर उसके बाद 7 तो क्या हो रहा है यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम चीज़ आपको करनी है, किसके लिए करनी है, 9/11 के लिए। तो सबसे पहले 9 को किससे डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पर 0.9, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 लगाया, और अब यहाँ पर देखो 8 ज़ा 88, 2 रिमाइंडर 0, 1 ज़ा 11, 9 फिर से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, 8 ज़ा क्या हो रहा है यहाँ पर 88, 2 फिर से 0, 1 ज़ा 11। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट होने लगे, देखो ये 2 तो ये भी 2, 9 तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर क्वोशंट भी क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो 9/11 की वैल्यू मेरे पास आई 818181, इस तरीके से वो रिपीट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या करना है, इरेशनल नंबर्स लिखने। तो मेरे पास कौन कौन से है, देखो 0.714285 ये लिखा मैंने, और यहाँ पर दूसरा वाला कौन सा है
0.81 मतलब 81 81 81 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। देखो सिंपल, आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो इनके बीच में कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बीच में देखो 7 1 के बाद जो भी नंबर आए ना वो लिखो। सबसे पहले तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, 7 2 3 6। देखो 7 2 खाली ध्यान रखना क्योंकि इसके बीच में आना चाहिए, 871 और 81 के बीच में आना चाहिए। 5 4 3 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0.73 5 6 8 9 8 7 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0.76 6 3 5 4 2 इस तरीके से। देखो 72 किसके बीच में आता है? 71 और 81 के बीच में। तो ये इस तरीके से 73 76 इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कुछ भी बीच के नंबर लिखो यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर आगे डिजिट्स कुछ भी लिख दो। ठीक है, बट यहाँ पर रिपीटिंग वाले डिजिट्स मत लिखना, वरना वो आपका किस में कंसिडर हो जाएगा? वो इरेशनल नंबर में कंसिडर हो जाएगा अगर रिपीट होने लगे। तो यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे ना ख़त्म होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो किस में कंसिडर होगा? इरेशनल नंबर में कंसिडर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ये जो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम लोग को क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब जो किसी का भी स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। तो 23 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगी। और अगर 23 को मैं ऐसे भी लिखूँ तो ये तो क्या हो गया? ये हमारा p नॉट इक्वल, ये p हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? हमारा इंटीजर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हम लोगों को देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूँ 1, 2 का स्क्वायर लिखूँ 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखूँ 9, 4 का स्क्वायर लिखूँ अगर मैं यहाँ पर 16, और 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखूँ 25। तो देखो अगर रूट के अंदर ये नंबर्स हो ना तो ही वो क्या होंगे? रेशनल। लेकिन रूट के अंदर फॉर एग्जांपल 2 हो, 3 हो, फॉर एग्जांपल 5 हो, 6 हो, इस तरीके के नंबर्स हो ना तो वो किस में चले जाएंगे? वो इरेशनल नंबर में। देखो यहाँ पर 23 भी इनके बीच में आएगा और इसके ऊपर रूट है तो वो किस में चला जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो √2 to 5। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 225 किसका स्क्वायर है? आपको ये देखना है 225 किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करूँ तो देखो 15 5 जा 75, तो यहाँ पर देखो 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? 25। तो ये हमारी रूट के अंदर से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पर 15 √225 की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पर हमारी 15। और 15 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, तो वो किस में कंसिडर हो जाएगा? रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये भी हो गया p, ये भी हो गया q, और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखो p एंड q यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए रेशनल के लिए, और q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई, तो ये हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, देखो डेसिमल एक्सपांशन, ये तो क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है। देखो 3796, तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग 96, तो ये है टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो तो वो रेशनल में आता है या इरेशनल में? देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों ही किस में आते हैं? रेशनल में। तो ये आ गया हमारा क्या? रेशनल। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो 478 478 इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो, 478 478 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। 7478 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो इसको हम लोग सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपांशन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर दोगे कि वो रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? रेशनल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल। इसके बाद अब आपका यहाँ पर कौन सा वाला है? देखो
फिफ्थ वाला है, फोर्थ वाला रहे तो नहीं, हाँ फोर्थ वाला हमने कर दिया, ठीक है। तो फिफ्थ में आपके पास क्या है यहाँ पर 1.101000, ये क्या हो रहा है इनके साथ, इस तरीके से देखो, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर आप में से कुछ लोग होंगे वो कह देंगे कि 1.10 के ऊपर ऐसे बार लगा दो, नहीं भैया ऐसे नहीं है वो, देखो यहाँ पर 10 रिपीट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर आ गया 1000, यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेम डिजिट्स रिपीट हो तो हम कंसिडर, देखो 1 रिपीट हो रहा है ऐसे नहीं कह सकते, देखो 1 के बाद यहाँ पर एक 0 था और यहाँ पर कितने 0 आ गए 2 और यहाँ पर कितने 0 आ गए 3, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते रिपीटिंग में, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग आया मेरे पास, क्या हो रहा है इनके साथ, नेटिंग आया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा आया, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ऐसे टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग किस में कंसीडर करते थे, हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते थे उसको इरेशनल में, ठीक है। देखो जब भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो रेशनल में जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहे ना रिपीट हो रहे, तो ऐसे को हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको इरेशनल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।